अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। जी हाँ, यह बयान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। दरअसल पिछले 7 सालों में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की राजनीति में जिस तरीके से देखा जा रहा है, विदेशों के अखबार भी जिस तरीके से खबरें छाप रहे हैं, एन एंटी मुस्लिम प्रेस कैन बी द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया, इस तरीके की स्टेटमेंट्स छपी है अखबारों में। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के चेहरे को एक हिंदुत्व, साक्षात हिंदुत्ववादी चेहरा बनाकर पेश किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि फागुन का महीना है और इन दिनों मथुरा यानी कि ब्रज भूमि पर पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तमाम आम जनता से होली खेलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली ब्रज का सबसे पवित्र त्योहार है। ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश में खेला जाता है, न सिर्फ देश भर में खेला जाता है, बल्कि विदेशों में भी ब्रज की होली की चर्चा होती है। तमाम मुद्दों को लेकर के योगी आदित्यनाथ गरजते हुए नजर आए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब काशी अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है, क्योंकि मथुरा में अब आने वाले वक्त में भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तौर पर इस फागुन के महीने में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान दिया गया है, ये वाकई में आने वाले वक्त में राजनीति में एक बहुत बड़ा बयान साबित हो सकता है। दरअसल पिछले 2022 से लेकर के और 2025 तक जो वक्त यहाँ पर आया है, उससे पहले भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है, वो इस बात के संकेत देता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पिछला 7 साल का कार्यकाल रहा है, ये 7 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर हिंदुत्व की राजनीति पर टिका हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी उम्मीदें तो थी कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 टर्म की तर्ज पर एक बार फिर से परचम लहराएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश में काफी करारी हार का सामना लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करना पड़ा। दरअसल अब समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा में अधिक मजबूत दिखाई दे रही है और उसी आधार पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर करारा प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले योगी आदित्यनाथ को बयान सुनाते हैं जिस पर उन्होंने कहा है कि अब काशी मथुरा के अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है। क्या अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करके बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाने में जुट चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर
राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनके चरणों में, श्री चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे, यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहां पर सुरक्षा भी है, संस्कृति भी है और समृद्धि भी है। जहां संस्कृति है वहीं समृद्धि है और इन सब के लिए आज हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। इस अभियान के साथ गोरखपुर और बस्ती मंडल के आप सभी युवा उद्यमियों को इतने बड़े पैमाने पर आप आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आप अपना कारोबार अच्छे ढंग से करेंगे, शुद्ध नियत से करें, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा परिणाम भी मिलेगा। याद रखना, आप जिस नियत के साथ काम करेंगे परिणाम उसी नियत के साथ प्राप्त होगा। बैंक की मूल पूंजी आपको जमा करनी होगी। 10% की मार्जिन मनी पहले लगाने की तैयारी करिए, फिर गवर्नमेंट भी आपको 10% मार्जिन मनी दे देगी। इसके साथ ही जो भी ब्याज आएगा, अगर आपकी नियमित किस्त आप चुका रहे हैं तो ब्याज की पूरी रकम सरकार चुकाएगी, आपको उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। और फिर कारोबार को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे तो फिर इसमें हम 7.5 लाख तक की लिमिट लेके लेंगे, फिर 10 लाख रुपए तक की लिमिट लेंगे, तो आपका कारोबार आगे बढ़ता जाएगा। सरकार आपके साथ हर संबल में खड़ी होती हुई दिखाई देगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि होली के पूर्व आपको दी जा रही ये सौगात, प्रदेश के युवाओं को दी जा रही इस सौगात का लाभ प्रदेश में नए युवा उद्यमी बनने में मदद करेगी। तो सुना जिस तरीके से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, इससे साफ स्पष्ट होता है कि हिंदुत्व की राजनीति पर ही आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में योगी आदित्यनाथ अपना आगे का सियासी भविष्य देखना चाहते हैं। देखना दिलचस्प ये रहेगा 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या प्रदेश की जनता एक बार फिर से बीजेपी पर यानी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर मोहर लगाती हुई नजर आती है, या इस बार जिस तरीके से पीडीए को एकजुट करके अखिलेश यादव ने जो लोकसभा चुनाव में संकेत दिया, क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में उलटफेर करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।